और अब आप सुनेंगे कहानी। किसी गांव में एक मछुआरा रहता था। वो रोजाना अपनी नाव में समुद्र में जाता और मछली पकड़कर अपना गुजारा किया करता था। लेकिन कुछ दिनों बाद उसकी नाव की लकड़ी जगह जगह से टूट गई। उसने सोचा, मैं एक और नाव बनाता हूं और एक अच्छी मजबूत लकड़ी को जंगल में से ढूंढ के लाता हूं। एक दिन नाव बनाने के लिए वो अच्छी लकड़ी को ढूंढता हुआ जंगल में गया। बहुत दूर निकल गया, उसको कहीं भी अपनी नाव के लायक लकड़ी नहीं मिली। इतने में आकाश में घने बादल छा गए। बहुत अंधेरा हो गया। वो उस एरिए को बिल्कुल जानता भी नहीं था और वो तो रास्ता ही भूल गया था। उसको चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़, जंगल ही जंगल दिखाई दे रहे थे। समुंदर तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा था और चारों तरफ घना अंधेरा था। अंधेरा इतना ज्यादा था कि हाथ को हाथ दिखाई नहीं देता था। थोड़ी देर में बारिश भी होने लगी। बारिश में भीगते भूख से मरते, क्या मुझे सारी रात इस पहाड़ पर काट देनी होगी? वो ये सोचता हुआ घबरा रहा था कि अचानक थोड़ी दूर पे उसको एक झोंपड़ी दिखाई दी और झोंपड़ी में थोड़ी सी लाइट भी दिख रही थी। मछुआरे की जान में जान आ गई। वो उस झोंपड़ी की तरफ गया जहां से लाइट आ रही थी। बहुत देर दरवाजा खटखटाने के बाद एक बूढ़े ने दरवाजा खोला। उसने झोंपड़ी में देखा एक बूढ़ा और बुढ़िया रह रहे हैं। बूढ़े ने दरवाजा खोला, पूछा, क्या बात है भाई? मछुआरे ने कहा, मैं रास्ता भटक गया हूं। क्या मुझे आज रात को थोड़ी सी जगह सोने के लिए दे दोगे बाबा? अंदर आ जाओ। बूढ़े ने उसको अंदर बुला लिया और बताया, यहां तो बहुत दूर दूर तक कोई गांव, शहर या बस्ती है ही नहीं। अंदर बूढ़े की वाइफ खाने की कोई चीज बना रही थी। उसने मछुआरे से कुछ नहीं कहा। बूढ़े ने भी उसको कुछ नहीं कहा। बूढ़े बुढ़िया ने मछुआरे को खाना दे दिया। खाना खाकर मछुआरा लेट गया। उसको नींद नहीं आ रही थी। वो इसी सोच में था कि ये बूढ़े और बुढ़िया इतने घने जंगल में अकेले कैसे रहते हैं और इनका गुजारा कैसे चलता है, और ये तो आपस में बातचीत भी नहीं करते हैं। इसका क्या भेद है? ये सोचता सोचता वो लेटा ही हुआ था। उसको नींद नहीं आ रही थी। आधी रात के समय बूढ़ा धीरे धीरे उठा। बिल्ली की तरह आहिस्ता आहिस्ता चलता कोने में रखे एक संदूक के पास गया। बूढ़े ने संदूक को खोला और उसमें से एक नीले रंग की टोपी निकाली। मछुआरे ने देखा, बूढ़े ने उस टोपी को सिर पर रखा और बोला, गिटी गिटी पो, गिटी गिटी पो। बूढ़े ने जब गिटी गिटी पो को 2 दफा बोला तो बूढ़ा वहां से एकदम गायब हो गया। फिर बुढ़िया उठी। वो भी आहिस्ता आहिस्ता संदूक के पास गई और एक और टोपी निकाली। टोपी को बुढ़िया ने भी अपने सिर पर रखा और बोली, गिटी गिटी पो, गिटी गिटी पो। और थोड़ी देर में वो भी गायब हो गई। मछुआरा ये सब देखकर बहुत हैरान हो रहा था। उसको बड़ी हैरानी हुई कि ये बूढ़ा और बुढ़िया गए कहां। मछुआरा भी संदूक के पास गया। उसने संदूक को खोला। उसमें नीले रंग की एक और टोपी पड़ी थी। उसने वो टोपी उठाई, अपने सिर पर रखी और उसी तरह से बोला, गिटी गिटी पो, गिटी गिटी पो। तुरंत उसकी आंखें बंद हो गई। उसको लगा जैसे वो हवा में बहुत तेजी से उड़ा जा रहा है। उड़ते उड़ते एकदम से उसकी आंख खुली तो उसने देखा वो एक राजमहल के किचन में था। बूढ़ा और बुढ़िया राजा की किचन में बड़े आराम से खाना खा रहे थे और गप्पे मार रहे थे और साथ ही साथ राजा के महल से सोने की थालियां, क्योंकि राजा के महल की किचन में तो सोने के ही बर्तन होते हैं, गोल्ड के बर्तन होते हैं। बूढ़ा और बुढ़िया खाना खाकर उन बर्तनों को भी अपने बैग में डाल रहे थे
मछियारे को देखते ही दोनों ने देखा, अरे तुम कैसे आ गए? उसको देखते ही उन्होंने फिर टोपी को अपने सिर पर रखा और जोर से बोला, पोंग पिंग पोंग, पोंग पिंग पोंग। बस बूढ़ा बूढ़ी ने जो ही पोंग पिंग पोंग बोला तो वो वहां से गायब हो गए। उनके चले जाने के बाद मछियारे ने सोचा, मैं भी खाना खाता हूं। उसने पेट भर खाना खाया। अब उसको तो नींद भी बहुत आ रही थी क्योंकि रात भर वो सोया नहीं था। वो बूढ़े और बुढ़िया को देखता जा रहा था। खूब खाना खाने के बाद उसको नींद आ गई और नींद में वो वहीं सो गया। सुबह उठकर राजा के नौकर किचन में आए। उन्होंने देखा एक आदमी किचन में सो रहा है। उन्होंने मछियारे को बांधा और बांधकर राजा के पास ले गए। राजा को उन्होंने कहा, महाराज आज तो चोर पकड़ा गया। रोजाना जो किचन का खाना गायब होता था और हमारे सोने चांदी के बर्तन भी जो रोज गायब हो रहे थे, यही चोर है जो रोजाना चोरियां किया करता था। राजा ने कहा, इतने चालाक चोर को तो जिंदा रहना ही नहीं चाहिए। इसे एक मजबूत खंबे से बांधो और चारों तरफ आग जलाकर इसे जिंदा ही जला दिया जाए। मछियारे को चौक में लाया गया। वहां पर एक बहुत बड़ा भारी लकड़ी का खंबा गाड़ा गया। उसके साथ मछियारे को बांध दिया गया और चारों तरफ आग के लिए लकड़ियां रख दी गई ताकि चारों तरफ आग लगा दी जाए। इतने बड़े डाकू को देखने के लिए सारे शहर के लोग, बच्चे, बूढ़े, जवान सब वहीं आकर खड़े हो गए क्योंकि राजा के महल में घुसने वाले डाकू को पकड़ने के लिए बहुत कोशिश की जा रही थी और आखिर इतना बड़ा डाकू पकड़ा गया था। राजमहल के चारों ओर सैनिकों का बहुत कड़ा पहरा रहता था, तो भी रोजाना चोर उनकी आंखों में धूल झोंककर अंदर चला जाता था। आंखों में धूल झोंकने का मतलब धोखा देकर अंदर चला जाता था और फिर बाहर भी चला जाता था। लोगों को लग रहा था शायद कोई चोर ना होकर ये भूत ही हो जो इतने दिनों से पकड़ नहीं आ रहा था, और आज आखिर में लोगों को लग रहा था कि चोर पकड़ा गया है। चारों तरफ आग लगा दी गई थी। बीच में मछियारे को बहुत मोटे लकड़ से बांध कर रखा गया था। मछियारे ने सोचा, अब तो मैं मर जाने वाला हूं। मुझे अपनी जिंदगी के लिए, जान बचाने के लिए एक कोशिश तो करनी चाहिए। इतने में उसने जज को कहा, महाराज मैं मर जाने वाला हूं और मेरी एक आखिरी इच्छा है। मरने वाले की आखिरी इच्छा तो पूरी ही होनी चाहिए। जज ने कहा, बोलो, तुम्हारी आखिरी इच्छा तो पूरी ही की जाएगी। मछियारे ने कहा, मेरी नीली टोपी मेरे सिर पे रख दीजिए, मुझे वो बहुत पसंद है। मैं चाहता हूं कि मैं अपनी नीली की टोपी के साथ ही मरूं। जज ने कहा, ठीक है, ये बात ठीक है। उसने सैनिकों को हुक्म दिया कि नीली टोपी ले जाकर मछियारे के सिर पर रख दो। मछियारे ने अपने सिर पर नीली टोपी रखी और उसे बूढ़ा बुढ़िया का मंत्र याद था। नीली टोपी ओढ़ते ही मछियारे ने कहा, पोंग पिंग पोंग, पोंग पिंग पोंग। ये बोलते ही वो तो एकदम वहां से गायब हो गया और जिस मोटी लकड़ी जिसके साथ वो बांधा गया था वो भी वहां से गायब हो गई। अब तो लोग जान गए कि वो चोर कोई आदमी नहीं था, वो शायद कोई बहुत बड़ा भूत ही था। अब तो मछियारा बिल्कुल पहाड़ के पास पहुंचा। दूर उसको समुंदर भी दिखाई दिया। वो तो उसका एरिया लग रहा था पास ही है क्योंकि उसकी झोंपड़ी तो समुंदर के किनारे ही थे। वो रस्सी से बंधा हुआ था। रस्सी से बंधे बंधे उसने सिर उठाया। इतने में उसको एक आदमी दिखाई दिया। उसने कहा, अरे भाई, तुम्हारा बहुत भला होगा, जरा मेरी ये रस्सी काट दो। उस आदमी ने कहा, अरे तुम्हें इस खंबे के साथ कौन बांध गया? मछियारे ने कहा, भाई ये बहुत लंबी बात है, तुम्हें क्या बताऊं, तुम मुझे इस रस्सी से काट दो। उस आदमी ने उसकी जो बंधी हुई रस्सी थी उसको काट दिया और मछियारे ने देखा कितनी मजबूत लकड़ी है। अरे मैं तो अपनी बोट बनाने के लिए लकड़ी ढूंढने के लिए निकला था और मुझे
इतनी ही मजबूत लकड़ी चाहिए थी। मछियारा खुशी खुशी लकड़ी के उस बड़े टुकड़े को लेकर अपने घर की ओर चल पड़ा। अपने घर पहुंचकर इतनी अच्छी लकड़ी से उसने अपनी बोट बना ली।